जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को, इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान शिव, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का जो कि विशेष महत्व माना गया है। साथ ही इस दिन दीप दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त इस दिन व्रत को धारण करके भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, कथा आदि श्रवण करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्योन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखते हों, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। और फिर ब्रह्मा ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्योन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात को सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की एक एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गया। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आया, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में, जो कि गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है, साथ ही दान पुण्यों के कार्य करने का, भगवान विष्णु के पूजन का, भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे जो पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही उन्हें गंगा स्नान करना चाहिए, तीर्थों आदि जगहों में स्नान करना चाहिए।
यह भी संभव ना हो पाए तो कम से कम नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का तथा समुद्र तीर्थों आदि का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण जो कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। आंख की पीड़ाओं को छोड़ करके सभी प्रकार के सूर्य देव भगवान जो कि रोगों को नष्ट कर देते हैं, तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन इसके बाद जो कि व्रत धारण किया जाता है। बहुत से भक्तजन इस दिन 32 पूर्णमासी का व्रत करते हैं। 32 पूर्णमासी के व्रत में दिन भर उपवास रह करके भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और शाम को फिर चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण माना जाता है। वहीं पे प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। भगवान सत्यनारायण का पूजन वैसे किसी भी दिन करने का महत्व माना गया है, लेकिन अन्य दिनों में नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो कम से कम कथा आदि का श्रवण ही कर लेनी चाहिए। इससे भगवान सत्यनारायण का विशेष कृपा प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान ने जो कि त्रिपुरासुर का वध किया था, इस कारण से इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में देवताओं ने जो कि खुशियों से दीप जलाई थी, दीपों का त्योहार मनाया था, इसलिए इसे देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके शाम के समय में तुलसी वृक्ष के नीचे, आंवले वृक्ष के नीचे, मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन अपने इष्ट देवता की, कुल देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन जो भी शुभ कार्य करे तो इसका कई गुना पुण्य फल माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं और चंद्रमा जो कि मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अपने इष्ट देवता, कुल देवता का पूजन करे। भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करे, भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। माता लक्ष्मी को विशेष प्रसन्न करने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथि के दिन खीर का भोग लगाए तो इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब सत्यनारायण व्रत कथा को सुनना चाहते हो या 32 पूर्णमासी व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है या वीडियो के इंड स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।